आज का टॉपिक है आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। जितने भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं उनका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर क्लास 11th 12th और बीएससी 3rd सेमेस्टर इन सभी में मोस्टली एग्ज़ाम में आता है और बहुत इम्पोर्टेंट भी है ये। तो इसे आज देखते हैं कि इसका नोमेनक्लेचर आखिरकार होता कैसे है। सबसे ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज भी होते हैं इसमें कि इनके नोमेनक्लेचर आखिरकार कैसे किया जाता है। तो इसमें ना कुछ नियम हैं। जैसे सबसे पहले तो हमें कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड अगर दे रखा है तो उसकी पहचान करनी आनी चाहिए कि आखिरकार उसमें कौन सी चीज़ कहाँ पर प्रेजेंट होती है, किस तरीके से लगी होती हैं। जैसे कोई एग्जांपल ले लेते हैं इसमें, सपोज़ K4FeCN6 ये हमने ले लिया। अब इसमें अगर ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है और कोऑर्डिनेशन स्फीयर से अगर पहले कोई आयंस है तो उसको हम काउंटर आयन कहते हैं। उसको क्या कहेंगे? काउंटर आयन। और ये जो Fe है, Fe कहलाता है सेंट्रल मेटल एटम। ये सेंट्रल मेटल एटम कहलाता है। और जो Cn है इसको कहते हैं लिगेंड। Cn को कहते हैं लिगेंड। और ये जो नंबर है ये कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है। कोऑर्डिनेशन नंबर, हिंदी में इसको समन्वय संख्या कहते हैं। अब इसमें अगर आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में सबसे पहले अगर देखा जाए तो किसको पहले लिखा जाएगा उसके लिए देखते हैं। एक तो एग्जांपल ये फर्स्ट है, एक सेकंड और ले लेते हैं जिसमें कोई आयंस पीछे लगा हो। जैसे CONH3 बाहर Cl3 लगा हुआ है तो ये भी यहाँ पर भी काउंटर आयन कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? ये काउंटर आयन। ये काउंटर आयन नेगेटिव होता है और ये वाला काउंटर आयन पॉजिटिव का होता है। ये दोनों में डिफरेंस है कि एक काउंटर आयन पॉजिटिव है अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर से पहले लगा है, और कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाद में लगा है तो वो काउंटर आयन नेगेटिव होता है हमारा। अब इसके दोनों के नोमेनक्लेचर में देखा जाए तो फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे हम इसको, पहले इसका नाम, उसके बाद लिगेंड का नाम आता है सेकंड नंबर पे, और थर्ड नंबर पे सेंट्रल मेटल एटम जो है उसका नाम आएगा। तो ये सीक्वेंस चलता है। और इसी सीक्वेंस में अगर यहाँ पे देखा जाए तो लिगेंड ये है हमारा, इसका नाम पहले लिखा जाएगा, इसका नाम बाद में आएगा, सेंट्रल मेटल एटम का नाम सेकंड नंबर पे, और जो काउंटर आयन नेगेटिव है जो स्फीयर के बाहर है उसको हम सबसे लास्ट में लेंगे। तो ये क्या है? एक आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का नियम है कि आखिरकार हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का जो नोमेनक्लेचर है उसका सीक्वेंस क्या रहना चाहिए। इसमें सबसे ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। पहले क्या करते हैं बच्चे ज़्यादातर कि जैसे K का लिख दिया, फिर Fe का लिख दिया, फिर लिगेंड का लिखा, तो एक मतलब सीक्वेंस सीधा बना लेते हैं कि ऐसे ही इसका नाम होगा। लेकिन ऐसा नाम इसका नहीं होता। पहले अगर काउंटर आयन पहले है तो उसका नाम पहले आएगा, उसके बाद कोऑर्डिनेशन स्फीयर में लिगेंड का नाम पहले आता है, और फिर सेंट्रल मेटल एटम का नाम पहले आता है। और यदि दूसरे एग्जांपल में देखें तो काउंटर आयन अगर बाहर है तो इसका नाम सबसे बाद में आएगा। पहले नाम किसका आएगा? लिगेंड का आएगा, और उसके बाद किसका आएगा? सेंट्रल मेटल एटम का नाम, और लास्ट में आ जाएगा हमारा काउंटर आयन का नाम। अब देखते हैं इसमें कुछ एग्जांपल लेके। अच्छा, इसका आसान तरीका ये है सीखने का, जितने हम एग्जांपल की प्रैक्टिस करेंगे उतने ही नियम निकल के आते हैं, और उन नियमों को जब अप्लाई किया जाता है तो वो अच्छी तरीके से भली भांति हमें उसके सीखने को मिल जाते हैं। और जब जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा इसमें नोमेनक्लेचर हमें तैयार हो जाते हैं। जैसे नियम तो इसमें बहुत सारे हैं।
और नियम को पढ़ के उन्हें अप्लाई करना अलग बात होती है। जैसे ये मान के चलो नियम है, पहला नियम कहता है ऑर्डर ऑफ नेमिंग आइंस। जैसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में पॉजिटिव आयन का नाम पहले और नेगेटिव आयन का नाम बाद में लिखते हैं, ये हो गया। दूसरा नियम कहता है नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन स्फीयर। नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कॉम्प्लेक्स आयन में लिगेंड का नाम पहले लिखा जाता है, यदि लिगेंड सिंपल है तब उनकी संख्या को डाई ट्राई टेट्रा के द्वारा दर्शाते हैं। यदि लिगेंड कॉम्प्लेक्स है, जैसे इन पी वाई को कहते हैं पायरिडीन, COO नेगेटिव ऑक्सलेट कहते हैं इसको, ऑक्सलेट आयन ATC, तब इनकी संख्या को बेस ट्रेस व टेट्रा के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये कुछ नियम है। अब जैसे नेगेटिव लिगेंड होता है तो उसके पीछे O लगा देते हैं। तो कुछ लिगेंड्स के बारे में पहले जानकारी कर लेते हैं, लिगेंड आखिरकार कौन कौन से ऐसे लिगेंड होते हैं। तो जैसे मान के चलो लिगेंड है हमारे पास, लिगेंड्स, नेगेटिव लिगेंड, नेगेटिव लिगेंड। तो नेगेटिव लिगेंड में हमने मान के चलो पहले ले लिया CO3 नेगेटिव, इसको हम बोलते हैं कार्बोनेटो। मतलब जितने भी नेगेटिव लिगेंड होंगे उनके पीछे हमें क्या लगा देना है, O लगा देना है। ये IUPAC नॉमेनक्लेचर का क्या है, एक रूल है। जैसे इसके पीछे हमने O लगा दिया। इसी तरीके से जितने भी हैलाइड होते हैं, हैलाइड में जैसे Cl- है तो इसको हम क्लोरो भी लिख सकते हैं या इसको क्लोराइडो भी लिख सकते हैं, क्लोराइडो। इसी तरीके से अगर I- है तो इसको हम आइडो भी लिख सकते हैं और इसको आयोडाइडो भी लिख सकते हैं, आयोडाइडो। चौथा ऑप्शन मान के चलो फ्लोरोइड है तो इसको फ्लोरो भी लिखा जा सकता है और इसको फ्लोराइडो भी लिखा जा सकता है, फ्लोराइडो। नेक्स्ट है CN है माइनस तो इसको साइनो लिख देते हैं। और एक चीज़ और ध्यान रखना है इसमें कि NO2 माइनस और एक होता है ONO माइनस, ये दोनों लिगेंड एम्बीडेंटेड लिगेंड कहलाते हैं। इनको हम एम्बीडेंटेड लिगेंड कहते हैं, नाइट्रो को और क्या है इसमें ONO माइनस को। ये दोनों लिगेंड हमारे कैसे हैं, एम्बीडेंटेड। तो इसको बोलते हैं हम नाइट्राइटो N और इसको बोलते हैं नाइट्राइटो O, क्योंकि इसमें N कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है सेंट्रल मेटल एटम के साथ और इसमें O एटम बॉन्ड बनाता है और दोनों को हम क्या कह देते हैं, एम्बीडेंटेड लिगेंड। ये हमारे एम्बीडेंटेड लिगेंड है। और ऐसे भी बहुत सारे नेगेटिव लिगेंड हैं जिनका हम यूज़ करते हैं। जैसे एक होता है SCN, अगर एम्बीडेंटेड लिगेंड में देखें तो SCN होता है, और एक होता है NCS। SCN को कहते हैं थायोसाइनेटो, थायोसाइनेटो, और इसको कहते हैं आइसोथायोसाइनेटो। तो ये भी दोनों हमारे क्या कहलाते हैं, एम्बीडेंटेड लिगेंड कहलाते हैं। ये भी एम्बीडेंटेड लिगेंड। तो ये दोनों एम्बीडेंटेड लिगेंड हैं। अच्छा, कुछ लिगेंड होते हैं न्यूट्रल टाइप के, न्यूट्रल उदासीन, न्यूट्रल में जैसे NH3, इसको अमीन कहा जाता है। वैसे अमोनिया होता है, इसको हम क्या कहते हैं, अमीन कहते हैं। इसके नाम में कोई चेंज नहीं होता। H2O है, इसको एक्वा बोला जाता है, एक्वा। इसको हम क्या बोलते हैं, एक्वा। तो ये हमारे कुछ न्यूट्रल लिगेंड है। PY है, इसको पायरिडीन बोलते हैं, पायरिडीन। और EN है, इसको इथाइलिन डायमीन भी कह देते हैं। कहीं कहीं इसको इथाइलिन ईथेन 1,2 डायमीन भी कह देते हैं, ईथेन 1,2 डायमीन। तो ये हमारे कैसे हैं, न्यूट्रल लिगेंड है, न्यूट्रल लिगेंड। तो जैसे इनकी अगर हमें जानकारी है तो फिर हमें नॉमेनक्लेचर में ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। जैसे SO4 है 2 नेगेटिव, इसको सल्फेटो कहते हैं। ऐसे बहुत सारे
लिगेंड है, और मान के चलो OH है, नेगेटिव साइन होता है, इसको हाइड्रोक्सो बोला जाता है, हाइड्रोक्सो। अब कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल के बेस पे समझते हैं कि किस में क्या हम कर सकते हैं। मान के चलते हैं, पहला कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं। CuNH3 का होल 6 SO4। तो सबसे पहले अभी हमने रूल बताया था, पहले इसको लिखेंगे, दूसरा नंबर इसको देंगे और तीसरा नंबर इसको देंगे। अच्छा, इसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर लिखा जाता है, और ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सभी बच्चों को आना चाहिए, और उसके लिए हमें लिगेंड के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि लिगेंड कौन सा लिगेंड किस नेचर का है। तो इसमें अगर पहले हम ऑक्सीडेशन नंबर की बात करें तो इसको तो X मान लिया जाता है जिसका निकालते हैं, फिर प्लस कर लेते हैं, प्लस करके जैसे अमोनिया की 0 होती है, इंटू 6 0 हो जाएगा, और प्लस में बाहर क्या है हमारा -2 है, क्योंकि सल्फेट की वैलेंसी -2 होती है, इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा, X -2 इज इक्वल टू 0, तो X इज इक्वल टू +2। तो कॉपर पे जो चार्ज है वो +2 चार्ज लगा हुआ है, इसका मतलब है इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, +2 है। अब इसका नोमेनक्लेचर करें तो सबसे पहले 6 लिगेंड है, तो इसको बोलेंगे हेक्सा। NH3 को अभी हमने बताया था क्या बोलते हैं, एमीन बोलते हैं, तो हेक्सा एमीन। फिर उसके बाद कॉपर, फिर इसके बाद इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमने सेकंड निकाली, और लास्ट में क्या है, सल्फेट है, तो इसको सल्फेट लिख दो। तो ये हो गया। तो आसान है, लेकिन आसान कब है, जब हमें इसके नियमों के बारे में पहले से जानकारी हो, और नियम के साथ साथ लिगेंड की नेचर कैसी है, कौन लिगेंड, किस लिगेंड को क्या नाम दिया जाता है, लिगेंड नेगेटिव है, लिगेंड पॉजिटिव है, लिगेंड न्यूट्रल है, कैसा है, इसके बारे में जानकारी हो, तब इनका नोमेनक्लेचर बहुत आसानी से निकाला जा सकता है। जैसे कुछ और एग्जांपल ले लें, एक तो ये हो गया, सेकंड ले लें हम K4FeCN का होल 6। अब इसमें हमने चेंज कर लिया थोड़ा सा, तो इसमें चेंज करने से इसके नोमेनक्लेचर में भी चेंज आ जाएगा। एक चीज़ और ध्यान रखना, नियम हमने सारे बताए नहीं, लेकिन जैसे जैसे हमने बताया था कि एग्जाम्पल हम प्रैक्टिस करते चले जाएंगे, नियम हमें उसके साथ साथ बताते चले जाएंगे। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड यदि पॉजिटिव है, इसको ये देख लेते हैं कि आयनाइज कर लो कि CuNH3 का होल 6 बाहर आ रहा है हमारा SO4 - और इस पर चार्ज आ रहा है प्लस का। इसको आयनाइज करेंगे इस वाले को, तो 4K+ और प्लस FeCN का होल 6 4-। तो जब कॉम्प्लेक्स अगर हमारा पॉजिटिव है तो सेंट्रल मेटल एटम के नाम में कोई चेंज नहीं आता है, और यदि कॉम्प्लेक्स हमारा नेगेटिव में है तब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंट्रल मेटल एटम है, इसके नाम के पीछे 8 लगा देते हैं, ये एक नियम है। और यदि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हमारा न्यूट्रल है, उदासीन है, कोई चार्ज नहीं है, ना तो इस पे है ना इस पे है, तो उस कंडीशन में भी सेंट्रल मेटल एटम का नाम चेंज नहीं होता है, एज इट इज़ लिखा जाता है। तो केवल हमें कहाँ चेंज करना है, इतना ध्यान रखना है कि कॉम्प्लेक्स अगर हमारा आयनाइज करने पर नेगेटिव में जा रहा है, उसमें नेगेटिव साइन है, तो वो किस में चला जाएगा, उसके पीछे सेंट्रल मेटल एटम के पीछे 8 लगा देंगे। जैसे इसका नाम लिखते हैं हम, सबसे पहले रूल के अकॉर्डिंग पहले इसको नाम दे देंगे, दूसरा नंबर इसको देंगे, तीसरा नंबर इसको देंगे, फिर ऑक्सीडेशन नंबर दे देंगे। तो पहले है पोटेशियम, उसके बाद है हेक्सा, 6 का कोऑर्डिनेशन नंबर है हेक्सा साइनो, और फिर है फेरेट, 8 लगा दिया। ऑक्सीडेशन स्टेट देख लो इसकी, ये +4 में है और ये हमारा -6 में है,
क्योंकि 6 लगे हुए हैं, ये x है, तो दोनों की क्या हो जाएगी, x इज इक्वल टू +2, मतलब सेकेंड ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी आ जाएगी। ये इसका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर है और ये ऊपर वाले का आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर है। उम्मीद है ये बात आज समझ में आई होगी आप लोगों के। बाकी आगे और एग्जाम्पल, बहुत हार्ड लेवल के एग्जाम्पल्स को हम आगे कराएंगे। ये तो बहुत इजी एग्जाम्पल थे जो वास्तव में एग्ज़ाम में आते हैं, कंपटीशन लेवल पे भी पूछे जाते हैं। उन एग्जाम्पलों को फिर हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।